हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय बेस पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। आज हम 13 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस आप फार्मूला याद रखिए, ये क्वेश्चन सब प्रायिकता बहुत आसानी से आपसे बन जाएगी। और ये प्रायिकता ऐसा चैप्टर है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में ये आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, दो सिक्के उछाले जाते हैं। आप हेड टेल तो जानते हैं फ्रेंड्स, आप दो सिक्का उछालते हैं। दो सिक्का उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या। चलिए पहले दो सिक्का है उसको हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हम सिक्का उछाले तो पहले में दोनों में मान लीजिए हेड आ गया, ठीक है। या उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए दोनों में टेल ही आ गया, ये भी हो सकता है। या पहला में हेड आए, दूसरा में टेल आ सकता है। उसके अलावा या तो पहले टेल आए या दूसरे में हेड आए, यही है। जब दो सिक्का उछालेंगे तो यही चार संभावना आपका बनेगा। तो कुल कितना संभावना बन सकता है, यहाँ पर लिख देते हैं। कुल कितना है, चार ही संभावना बनेगा। 1 2 3 4, कुल आपका चार संभावना बनेगा। अब इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एक इसकी संख्या तथा ठीक पृष्ठ अर्थात पट टेल आने की क्या संभावना है। तो देखिए फ्रेंड, एक होता है चित और एक होता है पट। आप चीट को हेड बोलते हैं और पट को आप टेल कहते हैं। आप जब सिक्का लीजिएगा तो उस पे आपको नजर आएगा कि हेड जो होता है वो शीर्ष पे होता है और टेल आपका उसके नीचे होता है। अब देखिए आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या, इसकी संख्या तथा ठीक दो पृष्ठ अर्थात पट आने की संभावना क्या है। मतलब टेल आने की संभावना क्या है। अब देखिए टेल किस पे आ रहा है आपका, ये है। मतलब बोल रहा है दो पृष्ठ, मतलब दोनों पे आपका क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो दोनों पे टेल इसी में आ रहा है और कहीं भी नहीं है। तो आपका फॉर्मूला है होने की संभावना, मतलब पी ई बराबर होने की संभावना कितना है, 1। मतलब टेल और टेल यही ना आ रहा है, तो होने की संभावना 1 है और कुल संख्या आपका कितना है, 4 है। तो ये कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप समझिएगा फ्रेंड। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एक इसकी संख्या तथा दोनों में केवल एक पर शीर्ष मतलब चित आने की क्या प्रायिकता। मतलब एक पे आपका क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। चित मतलब हेड आना चाहिए एक पे। अब देखिए इसमें क्या है, ये है हेड आ गया, इसमें भी हेड आ गया, इसमें भी हेड आ गया। लेकिन यहाँ पे बोला एक ही पे आना चाहिए, तो इसमें तो दोनों पे आ गया, दोनों पे हम नहीं लेंगे। इसमें इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे कि दोनों में हेड है। तो इसमें कितने आ गए, एक आ गया हेड और एक आया टेल। एक हेड, एक टेल और एक हेड, दो ही आया। केवल एक पर शीर्ष चित आने चाहिए। तो आपका फॉर्मूला क्या है, होने की संभावना। होने का संभावना कितना है, 1 और 2, दो ही बन रहा है ना, तो 2। और कुल संख्या कितना था, कुल हम यहाँ लिखे थे फ्रेंड्स 4। अब इसको जैसे काटिएगा कितना आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर। आइए 14 नंबर आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 3 सिक्का उछाला जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए फिर 3 सिक्का एक साथ उछाला जाता है। चलिए पहले हम उसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आप देखिएगा। आप उसके बाद आप बुक लेके सॉल्व कीजिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा।
तीन सिक्का उछाल, मान लीजिए पहला सिक्का उछालते हैं तो तीनों में मान लीजिए हम तीनों में हेड आ गया। उसके बाद अगर हम उछालते हैं तो मान लीजिए तीनों में क्या आ गया, टेल आ गया। उसके बाद फिर हम सिक्का उछालते हैं तो मान लीजिए कि एक दो, दो में हेड आया और एक में क्या आया, टेल आ गया। अब इसमें हम उछालते हैं तो दो में टेल आया और एक में हेड आया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए एक में हेड आया, फिर टेल आया और फिर हेड आया। उसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे तो मान लीजिए एक में टेल आया, एक में हेड आया, एक में टेल आया। उसके बाद हम इससे भी आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए उसके बाद एक में हेड आया, ठीक है, एक में हेड आएगा और दो में मान लीजिए टेल आया। उसके बाद इसमें हम बढ़ते हैं तो एक में टेल आ गया, एक में हेड और हेड आ गया। देखिए फ्रेंड, जस्ट हम ऐसे हम सेट किए हैं जिससे आपको आसानी से समझे। तीनों में मान लीजिए हेड है तो तीनों में टेल है, दो में हेड है तो एक में टेल है, यहाँ दो में टेल है तो एक में हेड है। जस्ट इसके अपोजिट पैरेलल लेके हम चल रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए कुल संख्या कितना बन गया, इसके अलावा कोई भी नहीं बन सकता है। तीन सिक्का जब उछालिएगा तो इतना ही परिणाम आपका बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम कितना हो सकता है, तो कुल परिणाम आपका कितना हो गया, 8 हो गया। बस इसको आप याद रखिएगा और फार्मूला को माइंड में रखिएगा, आपसे आसानी से सॉल्व होगा। अब 15 का पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यहाँ देखिए पहले तीन पृष्ठ अर्थात पट आने की क्या संभावना है। पट अब यहाँ पे फ्रेंड हम मेंशन कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। एक होता है चीट और एक होता है पट। चीट को आप कहते हैं हेड और पट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टेल। यही तो होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है तीन पृष्ठ अर्थात पट आने की क्या संभावना है। पट मतलब टेल, मतलब तीन पृष्ठ मतलब तीनों में आपको पट चाहिए, मतलब तीनों में टेल आना चाहिए। तो तीनों में टेल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, बस एक यही है और कहीं नहीं है। तो फॉर्मूला है होने की संभावना। तो टेल कितने में आ रहे हैं, एक ही में आ रहे हैं, ठीक है। और कुल संख्या आपका कितना था फ्रेंड्स, 8 था। तो ये कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर बोल रहा है ठीक दो शीर्ष अर्थात चीट आने की क्या प्रायिकता है। मतलब शीर्ष में क्या आना चाहिए आपका, चीट मतलब हेड आना चाहिए, शीर्ष मतलब एकदम पहले में। अब देखिए फ्रेंड, शीर्ष में एक मिनट फिर ले लेते हैं दूसरा। देखिए शीर्ष में एक ये आ गया कि दोनों में क्या है, हेड है। उसके बाद आप देखिए एक यहाँ दूसरा, इसमें भी दोनों में हेड है। उसके बाद आप देखिए बोला ठीक दो में, एक यहाँ इसमें भी दोनों में हेड है। यहाँ दो गो में हेड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ तीन गो में है। लेकिन बोला दो शीर्ष हेड आना चाहिए। तो कितना है, 1 2 3। तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है, होने की संभावना। तो होने का संभावना कितना है, 1 2 3। और कुल संख्या कितना है, कुल आपका है 8। ये नहीं कटने वाला है तो फिलहाल आपका 3/8 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कम से कम दो शीर्ष अर्थात कम से कम दो शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके बुक में सेम क्वेश्चन यही दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा एरर लगा। यहाँ पे शीर्ष का मतलब ये होना चाहिए कि हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो कम से कम दो में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, मतलब शीर्ष आना चाहिए, यही बोल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, कम से कम दो में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, मतलब शीर्ष। कम से कम दो में और अधिक से अधिक आप 3 4 सब में हो सकता है। देखिए कम से कम दो मतलब इसमें भी है, एक मिनट, कम से कम दो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दोनों में हेड है, यहाँ भी दोनों में हेड है, उसके बाद आपका यहाँ भी दोनों में हेड है। कम से कम
दो शीर्ष आने चाहिए, तो कम से कम दो, अधिक से अधिक तीन भी आए, चार भी आए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी दोनों में हेड में कम से कम दो बोला है, ज्यादा के लिए डिफाइन नहीं बोला है, तो हम ज्यादा भी ले लेंगे। तो टोटल संख्या कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, 1 2 3 4। तो आपका फॉर्मूला बोलता है पीई, मतलब होने की संभावना। हो शीर्ष आने की कितनी संभावना है, 1 2 3 4, 4 है। और कुल संख्या आपका कितना है, 8 है। इसको आप जैसे काटिएगा तो ये कितना आएगा, 1/2 आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर भी बहुत आसान था। अब देखिए उसी से एकदम रिलेटेड चौथा नंबर है। अब चौथा नंबर में बोल रहा है कम से कम एक में शीर्ष आने की क्या संभावना है, मतलब कम से कम एक में हेड आना चाहिए। आप देखिए एक में हेड आना चाहिए ये बोला है। चलिए फिलहाल ये जो लिखे हैं उसको मिटा देते हैं। कम से कम एक में हेड आना चाहिए, कम से कम एक में आना चाहिए, अधिक से अधिक दो में भी आ सकता है, तीन में भी आ सकता है। तो एक में हेड आना चाहिए। यहाँ देखिए तीन में आ गया, इसको भी ले लेंगे। यहाँ दो में हेड है, इसको भी ले लेंगे। यहाँ दो है, इसको भी ले लेंगे। यहाँ एक में है तो कम से कम एक बोला है, एक तो है, इसमें एक भी हेड नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ एक है, यहाँ भी एक है और इसमें तो दो है। अब देखिए यहाँ पे कितने हेड आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब होने की संभावना कितनी है, तो होने का संभावना आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ 7। और कुल संख्या आपका कितना था, 8 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपके 13 14 15 नंबर समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर समझ में आ गया तो प्लीज इसे नीट स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।